नमस्कार, क्राइम जंक्शन में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपको एक विशेष खेती से रूबरू करवाएंगे। एक ऐसी खेती, पीछे का बैकग्राउंड देखकर चौंकिए मत। पीछे सरसों का खेत है। सरसों के खेत की खेती हम आपको नहीं बता रहे हैं, सरसों के फूल की खेती हम आपको नहीं बताएंगे। हम आपको एक बहुत ही महकने वाले, जिसकी पत्तियां भी महकती हैं, एक ऐसा फूल जिसकी पत्तियां भी महकती हैं, ये है गेंदा का फूल। गेंदा का फूल, इसकी खेती बहुत ज़्यादा दूरी में तो नहीं किया गया है। किसान से हमारी अभी बातचीत हुई, बहुत ज़्यादा दूरी में तो नहीं किया गया है, लेकिन जो यहाँ की फसल लगाई गई है, इनकी फसल यहाँ की अभी जो इस समय फूल दे रही है, फूल देने वाली फसल, वैसे तो इसकी दूरी, काफ़ी दूरी तक इसकी खेती की गई है। ये सब छोटे छोटे प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर टोटल वजीरगंज क्षेत्र अगर जो देखा जाए तो सब्जियों के लिए बहुत मशहूर हुआ करता था और आज भी है। लेकिन आज के दौर में वजीरगंज यूनिक खेती के लिए इसलिए जाना जाता है कि यहाँ पर हमेशा खेती के मामले में कुछ ना कुछ नया करने का ही तजुर्बा देखने को मिल रहा है। ये हमेशा कुछ ना कुछ नया करने में ही लगे रहते हैं। ऐसे ही आज हम आपको गेंदा के फूल की खेती दिखाते हैं। और ये गेंदा का फूल, इसमें किसान को कम से कम मान के चलिए, फसल के तैयार होने के बाद में तीसरे दिन कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपया प्रति बीघा में फसल निकल ही आता है, उसमें निकल ही आता है। और अगर जो यही सहा लगे तो इसकी कीमत क्या चली जाएगी, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इसमें इतना ही नहीं है, यहाँ पर अगर जो फूलों की खेती के बारे में बात की जाए तो जहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं, यहाँ पर भी देखिए, ये गुलाब के अभी पौधरोपण किया गया है। इसमें गुलाब लगाया गया है। फिलहाल अभी तो ये लगाया ही गया है, ये अभी बड़ा होगा, इसमें फूल निकलेंगे। उसके बाद में ये भी कहीं ना कहीं मार्केट में सप्लाई होने के लिए अच्छा इनकम का स्रोत बनेगा, अच्छी आमदनी का स्रोत बनेगा। हम आपको दिखा दें कि ये बगल में भी किस तरीके, इसमें गुलाब के बीच में भी एक विशेष प्रकार का फूल लगाया गया है, लिली इसको कहते हैं। ये भी समय आने पर इसी सीजन में ही बहुत जल्द ये भी फूल देना शुरू कर देगा। इधर भी आप देख सकते हैं कि गेंदे के फूल की खेती की जा रही है। इसमें सबसे बड़ी खास बात है, जैसे कि हम अक्सर देखते हैं, जैसे कि हम आपको यहीं पर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर गेंदा का जो फूल लगाया गया है, इसमें एक विशेष प्रजाति का फूल लगाया गया है। अक्सर हम देखते हैं कि हमें पीला और नारंगी रंग का ही गेंदा का फूल देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर संयोग कुछ ऐसा हमें मिला है। यहाँ पर ऐसी कुछ खेती की देखने को मिली है गुलाब की, गेंदा की, कि जिसमें काले, लगभग काले कत्थई रंग का गुलाब, आप दूर से ही देख सकते हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से चाहेंगे कि आपको अच्छे से दिखाएं कि बिल्कुल श्यामल रंग का गुलाब है और ये गेंदा का फूल है। ये बहुत ही बेहतरीन, मतलब जब इसका माला बनाया जाएगा, पूरा माला बनाया जाएगा, तो माला बनाने के दौरान जो भी डिजाइनर होंगे, जो इसके माले को बनाएंगे, माले को बनाने के बीच में जैसे एक लंबी माला को अगर जो बनाया जाता है, तो उसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर अगर जो एक एक फूल को उसको लगा दिया जाएगा, तो अपनी उस फूल की, उस माले की शोभा कितनी बढ़ जाएगी, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। बहुत ही होशियारी से यहाँ पर किसान आप खेती कर रहे हैं और उसको बीच में उतना प्लाटिंग में डाले हुए हैं कि किस तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाएगा। उसको जो माली होगा, बेचने वाला जो भी विक्रेता, जैसे कि यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के, देखिए हमारे पीछे भी आप देख पा रहे हैं कि किसान अभी भी लगे हुए हैं। गेंदा का जो फूल है, इसकी तोड़ाई कर रहे हैं। इसमें से फूल तोड़ करके उसके बाद में एक बाल्टी रखे हुए हैं। ये अभी हम आपको करीब से दिखाना चाहेंगे कि उस बाल्टी में ये अपने फूल को तोड़ करके उसके बाद में रखते हैं। और ये देख सकते हैं आप, हाथ में बाल्टी लिए हुए हैं और इसी बाल्टी में फूल तोड़ करके रखते हैं। उसके बाद में ये मार्केट में फूल चला जाता है बिकने के लिए। इसके साथ में हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए किसमें केवल एक वैरायटी का गेंदा नहीं इस्तेमाल किया गया है। इसमें ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल पीले रंग का गेंदा इस्तेमाल किया गया है। पीले रंग के गेंदे को लगाया गया है, जो कि पूरे फूल में अगर जो देखा जाए तो ये इकलौता होने के कारण से यहाँ इसकी शोभा बढ़ा रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से जब माले में इस तरीके से अलग एक वैरायटी लगा दी जाती है, तो उस माले की शोभा बढ़ जाती है, उस माला की शोभा बढ़ जाएगी और उसका आकर्षण अपने आप में देखने लायक ही होता है। इसके बाद में हम सीधे आप किसान से संपर्क करवाते हैं। उसके बाद किसान से हम जानेंगे कि इसकी खेती कैसे की जाती है और इसमें कितने समय पर इसका पौधरोपण किया जाता है। पौधरोपण करने के बाद में जो भी इसमें प्रक्रिया है, किस प्रकार से फसल को आगे बढ़ाया जाता है, उत्पन्न करने के लिए, अच्छी फसल आने के लिए क्या क्या किया जाता है, पूरी जानकारी हम सीधे किसान से मिलकर के उसके बाद आपको दिखाते हैं। हम किसान से रूबरू करवाते हैं, खेती के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। दादा, आपका क्या नाम है? इकबाल नाम है हमारा। ये कौन सा स्थान है आपका, कौन सा गांव है? ये रौजा
रौजा, वजीरगंज का रौजा क्षेत्र है। हाँ, वजीरगंज का रौजा क्षेत्र है, अशोकपुर मौजा है। ये जो आप इस समय गेंदा लगाए हुए हैं, गेंदा यहाँ पर जो खिला हुआ है, इसका क्षेत्र क्या है, कितने बीघे में लगा हुआ है? ये अभी तो 1 ही बीघा में लगा हुआ नहीं, 6 बीघा में रहता है ये। अच्छा, 6 बीघे में रहता है। और आप तमाम प्रकार के फूलों की खेती करते हैं कि केवल यही गेंदा ही? हाँ, गुलाब का भी करते हैं। गुलाब का भी करते हैं। हाँ। गुलाब के बीच में हमने एक विशेष और फूल देखा है, वो कौन सा फूल था जो कि अभी बिल्कुल छोटा छोटा लगा हुआ है? वो गुलदाउदी है। गुलदाउदी है। हाँ, अच्छा, सफेद किस्म के होता है। अच्छा, ये सफेद खिलेगा। हाँ, इसके पत्ते भी महकते हैं, गेंदा के पत्ते भी महकते हैं। हाँ, फूल में खुशबू है इसमें। और पत्ते में भी खुशबू? हाँ, पत्ते में भी बेहतरीन रहता खुशबू है। हाँ, ये जाफरी है। अच्छा, जाफरी गेंदा है। जाफरी गेंदा, और जो गेंदा आवत है हाँ। उसमें खुशबू नहीं रहता, इसमें हल्का खुशबू होता है। अच्छा, इसमें खुशबू होता है। इसमें कई प्रकार के गेंदा के फूल दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ पीला भी है, थोड़ा लाल टाइप का है, नारंगी टाइप का भी है। सब तो गेंदा का फूल आप लगाए हैं, इसमें तमाम प्रकार के गेंदा के फूल हैं। जैसे कि देखने में तो सब गेंदा का ही फूल है, लेकिन इसमें अलग अलग वैरायटी के खिले हुए हैं। तो सब अलग अलग क्या नाम है, वैरायटी है कि सब एक ही नस्ल है? नस्ल एक ही है सब, खाली फूल अलग अलग होता है। अच्छा, इसमें अपने आप फूल बदल जाता है उसमें? हाँ, बदल जाए। ये टोटल जाफरी ही है? हाँ, टोटल जाफरी ही है। इसका पौधरोपण कब करते हैं, किस महीने में आप इसका पौधा लगाते हैं? ये हम लोग मंगाते हैं, जैसे कलकत्ता बनारस से इसका पौधा आता है। अच्छा। पौधा आता है, उसके बाद में यहाँ पे लगा देते हैं, जैसे वो लगा हुआ है सब पौधे। जी जी। हाँ। तो किस महीने में लगाते हैं? लगाने का समय क्या होता है? लगाने का समय यही इसी महीने में लगता है, ये ठंडी में। ठंडी में ही लगता है। हाँ। लेकिन आपका ये पौधा इतना बड़ा हो गया तो कितने दिन का पौधा हो गया है? ये लगभग के 3 महीना हो गया। 3 महीने का पौधा हो हाँ, गया 3 है। महीने ये का। कितने दिन तक अभी फूल देगा? ये 60 दिन देता है फूल। 60 दिन आपको फूल देगा। हाँ। प्रतिदिन आप इससे फूल निकालेंगे कि नहीं, तीसरे दिन। तीसरे दिन फूल निकालेंगे? हाँ, तीसरे दिन। 1 बीघा में आप कितना फूल निकाल लेते हैं तीसरे दिन? लगभग वही करीब 50 किलो फूल। 50 किलो के आसपास। हाँ। मार्केट में रेट क्या होता है इसका? जब आप बिक्री करते हैं तो आप कितने रेट में बेच ले जाते हैं? अभी का यहाँ का रेट सस्ता है, 50-60 रुपया। हाँ सर, ऐसे भी अभी है। हाँ। यही चीज़ सहालग में आपका रेट बढ़ जाएगा जब मार्केट में फूल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, बहुत ज़्यादा मांग होगी। हाँ। उस दौरान जब आप मार्केट में फूल देना चाहेंगे तो उस दौरान आपका रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, सहालग लगन में की वजह से सहालग में बढ़ जाता है। सहालग में बढ़ के कितना चला जाता होगा? लगभग 70-80-100। अच्छा, 70-80-100 रुपये पर केजी के आसपास आपका बिक सकता है। हाँ। तो यानी कि इस फूल से आप ठीक ठाक कमाई कर रहे हैं अदर फसल की अपेक्षा? हाँ, हो जाता है। इसमें मेहनत किसी के प्रकार ऊपर। से कोई कीटनाशक कोई और दवा डालने दवा की लगता है। कौन सी दवा लगती है इसमें? दवा इसमें बहुत किस्म के आते हैं दवा। जैसे क्या बीमारी आती है, जैसे किस बीमारी? कीड़ा लग जाता है तो फूल को काट के गिराने लगते हैं। अच्छा, जैसे फूल है तो फूल को ऐसे काट के यहीं से गिराने लगते हैं, जैसे बड़ा होने से पहले ही फूल को काट देते हैं कीड़े? हाँ, बड़ा होने से पहले ही छोटे कली हैं जैसे। हाँ हाँ, ये सब जी जी। यही इसमें कीड़ा पड़ जाते हैं। अच्छा, हाँ, कीड़ा पड़ने के बाद वो काट देते हैं। तो उसमें कौन सी दवा आप इस्तेमाल करते हैं? उसमें कीटनाशक आता है। कीटनाशक, उस दवा का कोई नाम भी होगा? नहीं, कई नाम है, जैसे एक सफेद आता है। अच्छा, कोराजिन। कोराजिन। हाँ, कोराजिन आप डालते हैं? हाँ, इसमें कोराजिन कितने दिन में डालना पड़ता है? ये हफ्ते में 1 मरतबा जरूर डालो। सप्ताह में एक बार? हाँ। 1 बीघा में आप कितना कोराजिन इस्तेमाल करते हैं डालने के लिए? कम से कम 30 ml रहता है। 30 ml। 30 ml 1 बीघा में आपका पड़ता है। एक फाइल कोराजिन कितने का पड़ जाता है? 300 रुपये का। 300 रुपये का। हाँ। उसके बाद में इसमें और किसी प्रकार से कोई विशेष चीज नहीं, और भी लगता है इसका फूल बड़ा होने के लिए, जैसे धनजाइम गोल्ड है। अच्छा, यानी कि टानिक नुमा कोई चीज हाँ, डालते हैं? टानिक नुमा। धनजाइम गोल्ड। हाँ, गैस गुरु है। अच्छा, ये सब टानिक है, इसमें पड़ता है। अच्छा, इसको ऊपर से छिड़काव किया जाता है कि पौधों की जड़ों में डाला ऊपर जाता से छिड़काव किया जाता है? है। सिंचाई कितने दिन पर आप करते हैं इसमें? सिंचाई जैसे नमी है 15 दिन पे करते हैं। अच्छा, हाँ, 15 दिन पे सिंचाई कर देते हैं इसका। 15 दिन पर सिंचाई कर देते हैं। जो इसका फूल तोड़ते हैं तो तोड़ने के लिए आपको सप्लाई करने में दिक्कत होती है कि बस ऐसे आकर के लोग लेके चले जाते हैं खरीद कर यहीं से? नहीं, दिक्कत होती है, वहाँ जिला में ले जाना पड़ता है, गोंडा जिला। यहाँ से आपके खेतों से ही फूल नहीं उठाया जाता है? नहीं, अभी यहाँ से नहीं उठाया जाता, हमको ले जाना पड़ता मंडी। अच्छा, आपको मंडी ले जाना पड़ता है। हाँ। मतलब इस खेती से आप बिल्कुल संतुष्ट हैं? अगर जो लोग, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जिसे उनके पास खेती होता है, उसके बाद में कहते हैं कि हमारा फसल में नुकसान होता है, फसल में कोई विशेष लाभ नहीं है, वो बाहर जा करके उसके बाद में नौकरी करने लग जाते हैं, किसी और के यहाँ नौकरी चाकरी करके उसके बाद में अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनके पास अगर जो खेती है तो फिर वो फूल की खेती में भी इंटरेस्ट ले सकते हैं अगर जो उनका फसल में नुकसान हो, अदर फसल में नुकसान हो रहा है? हाँ, इंटरेस्ट ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी धंधा है, कभी नुकसान, कभी फ़ायदा होता है। जी जी। हाँ,
तो मतलब वो लोग अगर जो खेती करना चाहें, फूल की खेती करें तो फायदेमंद होगा। हाँ, फायदेमंद होगा, नुकसान नहीं होगा। मतलब किसी और की नौकरी करने की अपेक्षा अपनी खेती, अपने फूल की खेती बहुत फायदेमंद है। बहुत फायदेमंद है। मतलब साफ है कि अगर जो आपके पास थोड़ा सा भी ज़मीन है और उस ज़मीन का आप प्रयोग करके खेती में इस्तेमाल कर रहे हैं, खेती में अगर जो आप फूल की खेती में इस्तेमाल कर रहे हैं, अदर फसल में आपका हान हो रहा है, तो फूल की खेती आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है। और जो भी हमारे भाई हैं बाहर जा कर के कहीं ना कहीं नौकरी पेशा अपना नौकरी करना चाहते हैं, छोटे कोई किसी प्रकार से रोजगार नहीं पा पाते हैं और उनके पास पर्याप्त खेती होती है, उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं बेरोजगार होते हैं, तो अपनी खेती को ही अपना रोजगार बनाएं। जय जवान जय किसान।